हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक मास्टर। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि पीएचपी के अंदर रजिस्ट्रेशन और लॉगिन सिस्टम कैसे बनाया जाता है। इस टास्क को अकॉम्प्लिश करने के लिए हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर जिस थीम को यूज़ कर रहे हैं वो है कूल एडमन। और ये हमारे पास जो यूआई है, ये यूआई हमारे पास है लॉगिन के पेज की, यानी साइन इन के पेज की। यहाँ पर हमने एक लिंक लगाया है जिसको क्लिक करने पर हम यहाँ से दूसरे पेज यानी रजिस्टर के पेज के ऊपर चले जाते हैं। यहाँ से हम यूज़र को रजिस्टर करेंगे। इधर हम यूज़र नेम देते हैं, लेट से हम यहाँ पर यूज़र नेम दे देते हैं काशिफ। और इधर हम कोई ईमेल एड्रेस देते हैं, लेट से kashif@gmail.com। और यहाँ पर हम कोई भी पासवर्ड दे देते हैं 12345 करके। यूँ जो ही हम रजिस्टर करेंगे तो ये हमें जो है सीधा डैशबोर्ड के पेज पर ले आएगा रजिस्ट्रेशन के साथ ही। और डैशबोर्ड के पेज पर आने के बाद कुछ इन्फॉर्मेशन ये देखें, यहाँ पर इस यूज़र का जो लॉगिन है, उसका नेम, उसका ईमेल एड्रेस, और हम उसमें एक डिफ़ॉल्ट इमेज शो कर देंगे यहाँ पर जो इस यूज़र को हमने असाइन किया। ये अवतार, ये हम कोई भी यूज़र जो फर्स्ट टाइम रजिस्टर करेगा उसको हम ये अवतार असाइन कर देंगे। इधर से हम लॉग आउट करेंगे तो ये वापस हमें लॉगिन के पेज पर ले आएगा। अब जब हम लॉग आउट हैं और इस टाइम पर हम किसी इंटरनल पेज को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो ये हमें वापस रिडायरेक्ट करेगा टू दी लॉगिन पेज। इसी तरह से अगर हम विदाउट फिलिंग अप द फॉर्म इंफॉर्मेशन सही दिए बगैर इसको साइन इन करने की कोशिश करेंगे तो ये हमें सर्वर साइड की वैलिडेशन यहाँ पर लगी है कि रिक्वायर्ड है, पासवर्ड भी रिक्वायर्ड है। जस्ट सिंपल हमने ये रिक्वायर्ड की वैलिडेशन लगाई है। और यहाँ पर अगर हम अब इस यूज़र को लॉगिन करें जिसको हमने रजिस्टर किया था, सेम पासवर्ड के साथ हम साइन इन करेंगे तो ये वापस हमारे पास क्या हो जाएगा, लॉगिन हो जाएगा। तो ये पूरा सिस्टम हमने बनाना है यहाँ पर, लॉगिन, लॉग आउट एंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम। सबसे पहला टास्क हमारा होगा कि हम ये यूआई सेटअप करें अपने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के अंदर। और उसके बाद जो है हम फिर वैलिडेशन लगाएं और फिर हम फॉर्म को सबमिट करें और उसको डेटाबेस के अंदर जो है हम उसको डेटाबेस के अंदर स्टोर करें और फिर उसके बाद लॉगिन वगैरह सारा कुछ इम्प्लीमेंट करें। इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपको सेशंस के बारे में आइडिया होना चाहिए। अगर आपको सेशंस के बारे में नहीं पता तो मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले आप उस वीडियो पर जाएं, जो कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद होगा और ऊपर आई बॉक्स में भी आपको उसका लिंक आ रहा होगा। तो पहले उस वीडियो को लाजमी देखें क्योंकि यहाँ पर जो हम लॉगिन और रजिस्ट्रेशन की इम्प्लीमेंटेशन करेंगे वो यूजिंग सेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम जिस थीम को यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास कूल एडमन थीम है। ये मेरे पास उस थीम की कुछ फाइल्स मौजूद हैं। और अगर मैं इस थीम को जो है यहाँ पर ब्राउज़ करूँ तो ये थीम था जिसको हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम पेजेस के सेक्शन के अंदर जाएँ तो हमें लॉगिन और रजिस्ट्रेशन का पेज मिल जाएगा। ये हमारे पास लॉगिन का पेज है जिसको हमने कस्टमाइज़ कर लिया है अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इस तरह से, और हमने उसमें से चीज़ों को रिमूव कर लिया है। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास जो है रजिस्ट्रेशन का पेज भी मौजूद है, जिसको हमने अगेन कस्टमाइज़ अपनी हिसाब से हम उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप आ जाएँ तो यहाँ पर हमें ये रजिस्टर का पेज भी मिलेगा। ये हमारे पास रजिस्ट्रेशन का पेज है। तो सबसे पहले तो हम ये पेज अपने जो है सिस्टम के अपने प्रोजेक्ट के अंदर, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के अंदर हम इनको जो है यूआई को सेट करेंगे और फिर हम बाकी काम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को जिस पर हम काम कर रहे थे उसको मैं ओपन कर लेता हूँ, सीएमएस वेब का जो हमारा प्रोजेक्ट है। यहाँ पर हम लॉगिन का पेज सबसे पहले बनाते हैं। तो अच्छा, एक बात और इम्पॉर्टेंट हमने ये करनी है कि अभी जो हमारा इंडेक्स का पेज है वो हमारा डैशबोर्ड का पेज है। यानी अगर अभी हम देखें, जब हम अपने सिस्टम पर जाते हैं तो जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट जिस पे हम काम कर रहे हैं वो है सीएमएस वेब एडमिन। तो यहाँ पर जो ही हम इसके बेस यूआरएल को हिट करते हैं तो ये हमारे पास सीधा सीधा डैशबोर्ड के ऊपर आ जाता है। जबकि अब चूंकि हम लॉगिन और रजिस्ट्रेशन भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो हम इसको जो है सीधा सीधा डैशबोर्ड पर नहीं लाएंगे, बल्कि हमारा जो मेन फर्स्ट पेज होगा वो हमारे पास होगा लॉगिन का पेज। और उसके बाद अगर यूज़र लॉगिन हो जाता है तो वो इस सिस्टम के अंदर यहाँ पर इस पेज पर आएगा। तो मैं क्या करूँगा, ये जो एग्जिस्टिंग पेज है जो कि अभी इंडेक्स डॉट पीएचपी का पेज है, यानी ये वाला जो पेज है जिसको आप इंडेक्स डॉट पीएचपी भी कह सकते हैं, जो कि आपके बेस यूआरएल हिट होने पर ओपन होता है, मैं इसको रीनेम कर दूंगा डैशबोर्ड डॉट पीएचपी के नाम से, ताकि
और जो मैं नया पेज बनाऊंगा लॉगिन का, उसका नाम मैं index.php रखूंगा, ताकि जो ही मैं अपनी साइट पर इस यूआरएल को हिट करूं तो मेरे पास लॉगिन वाला पेज आए, बजाय इसके डैशबोर्ड वाला पेज आए। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर आके उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करता हूँ। पेज को मैं क्या कर देता हूँ, रीनेम कर देता हूँ। मैं यहाँ पर आ गया, मैंने इस पेज को क्या कर दिया, रीनेम कर दिया डैशबोर्ड डॉट पी के नाम से। अब अगर मैं यहाँ पर जाऊँगा और इसको ओपन करने की कोशिश करूँगा तो मेरे पास ये ओपन नहीं होगा, मुझे डैशबोर्ड पे जाना पड़ेगा और इस पेज को ओपन करने के लिए। अब नेक्स्ट काम मैं ये करता हूँ कि मैं यहाँ पर लॉगिन का एक पेज बना लेता हूँ। यहाँ मैं आता हूँ, मैं यहाँ पर आके लॉगिन डॉट पी के नाम से एक पेज बना लेता हूँ। यहाँ पर मैं अब बाकी चीज़ें इम्प्लीमेंट करूँगा कि मुझे यहाँ पर क्या-क्या चीज़ें चाहिए। मुझे ये पेज बिल्कुल उस तरह का बनाना है जिस तरह का मेरे पास यहाँ सीएमएस वाले पेज पर मेरे पास मौजूद है। ये जो लॉगिन वाला पेज है, इस तरह का मुझे ये पेज बनाना है। तो मैं क्या करता हूँ, आसानी के लिए इस पेज को यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पर ही लेके जाता हूँ और इधर जाके इस पेज को मैं पेस्ट कर देता हूँ। रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ ताकि मैं यहाँ से ही उसके कोड को कॉपी कर सकूँ। ये मेरे पास पेज आ गया है, लॉगिन का पेज। ठीक है जी। अब इस पेज पर यहाँ पर इसने कुछ फाइल्स और स्क्रिप्ट्स वगैरह ऐड किए हुए हैं जो कि हमने अपने सिस्टम के अंदर अलग-अलग फाइल्स बना के हमने यूज़ किया। तो मैं उन फाइल्स को इंक्लूड कर लेता हूँ पीएचपी की। तो मैं यहाँ पर करता हूँ इंक्लूड अंडरस्कोर वंस और ये मेरे पास आ जाएंगी इंक्लूड्स के फ़ोल्डर के अंदर। जो हमारे पास हम जिसको यूज़ कर रहे हैं वो है हमारे पास एडमिन डेस्कटॉप हेडर, या मेरे पास है, यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि हमने किस हेडर के अंदर फाइल्स को इंक्लूड किया है। तो अगर मैं डेस्कटॉप हेडर पे जाऊँ तो ये तो मेरे पास फाइल्स नहीं है। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ एडमिन मेन हेडर के अंदर तो ये मेरे पास फाइल्स हैं जिसे मैंने बॉडी के टैग तक यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ इंक्लूड स्लैश एडमिन मेन हेडर, इसको मैं इंक्लूड कर लेता हूँ ताकि मेरे पास ये फाइल्स आ जाएं। इसी तरह से यानी जो मेरे पास बूटस्ट्रैप की फाइल्स हैं या स्क्रिप्ट्स हैं, इसी तरह यहाँ पर मैं फुटर को भी इंक्लूड कर लेता हूँ एडमिन फुटर डॉट पी। अब जो लॉगिन का मेरे पास पेज होगा वो मैं यहाँ पर इसके अंदर लिखूंगा जी। उसका जो भी कोड होगा लॉगिन वाले का वो मैंने यहाँ पर लिखना है। अब जो लॉगिन हमारे पास है, यहाँ पर अगर हम जाएं लॉगिन डॉट एचटीएमएल के अंदर, तो यहाँ पर हमारे पास जो लॉगिन स्टार्ट हो रहा है वो हमारे पास स्टार्ट होता है कहाँ से? अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास स्टार्ट होता है जी पेज रैपर की क्लास से। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, इस पेज रैपर वाली क्लास को कॉपी करके, क्योंकि बाकी मैंने जो है फुटर में डाल दिया नीचे वाला इससे, और इससे ऊपर वाला मैंने हेडर में डाल दिया। इसको मैं सिंपली यहाँ से क्या कर लेता हूँ, कॉपी करता हूँ और लॉगिन डॉट पीएचपी के पेज पे लेके जाता हूँ, इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ फ्रंट पे आता हूँ और इधर आके मैं क्या करता हूँ, लॉगिन डॉट पीएचपी को कॉल कर लेता हूँ। ये मेरे पास पेज यहाँ पर आ गया। यहाँ पर सिर्फ मेरे पास अभी इशू ये है कि यहाँ पर इमेज नज़र नहीं आ रही। तो इमेज चूँकि यहाँ पर मेरे पास पाथ डिफरेंस है तो मैं वो पाथ सेट कर लेता हूँ ताकि मेरे पास जो है इमेज भी नज़र आना शुरू हो जाए। अब चूँकि ये मेरे पास लॉगिन का डॉट पीएचपी बाहर है, मुझे क्या करना है, इमेजेस के फ़ोल्डर में जाने के लिए यहाँ पर मुझे, अगर मैं यहाँ बाहर आऊँ, ये इमेजेस का फ़ोल्डर है और यहाँ पर मेरे पास आइकन में जाकर ये इमेजेस पड़ी हुई हैं लोगो के नाम से। ये लोगो है जो मैंने लगाना है, तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पाथ चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पहले इस जिधर ये फाइल है उधर से बाहर आना है इमेजेस के फ़ोल्डर में, फिर जाके मेरे पास ये, इसको मैंने फिर पाथ देना है इमेजेस और उसके अंदर वाला पाथ। तो आई होप कि अब ये वर्क करेगा। यहाँ पर जाते हैं, हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें ये हमारे पास लोगो भी यहाँ पर आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, अभी देखें यहाँ पर ये मेरे पास आ रहा है लॉगिन डॉट पीएचपी के यूआरएल लिखने पर। मैं चाहता हूँ कि जो ही मैं यहाँ पर स्लैश एडमिन लिखूँ तो मेरे पास ये ओपन हो जाना चाहिए। तो मैं इस पेज को बजाय लॉगिन डॉट पीएचपी का नाम देने के, मैं इसको नाम दे देता हूँ इंडेक्स डॉट पीएचपी का, ताकि ये मेरे पास मेरा फर्स्ट पेज बन जाए इंडेक्स डॉट पीएचपी। अब मैं अगर आऊँ इस पेज को रिफ्रेश करूँ तो ये मेरे पास मेरा फर्स्ट पेज के तौर पर यहाँ पर आ रहा है। अब मुझे यहाँ पर कुछ चीज़ें सेट करनी है।
जो कि मैंने यहाँ पर सेट की हैं कि मुझे ईमेल एड्रेस चाहिए और पासवर्ड चाहिए। ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड मेरे पास है। मुझे ये रिमेंबर मी नहीं चाहिए और मुझे ये नीचे ये वाले बटन्स भी, सोशल जो बटन्स हैं ये भी नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पर आके इसको सेट कर लेता हूँ। यहाँ मैं आ जाता हूँ, तो यहाँ पर आके मुझे पास ये आ गया ईमेल एड्रेस, ये मेरे पास आ गया पासवर्ड, ईमेल एड्रेस, ये पासवर्ड आ गया। अब इसके बाद मुझे यहाँ पर रिमेंबर मी नहीं चाहिए, मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। और मुझे यहाँ पर ये जो सोशल बटन्स हैं ये भी नहीं चाहिए। ये जो ये सोशल कंटेंट वाली डिव है इसको भी मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ। इसे मैं सेव करता हूँ और यहाँ पर जो साइन अप हेयर का लिंक है इधर मैं लिख देता हूँ रजिस्टर, इसको लिंक कर देता हूँ रजिस्टर डॉट पीएचपी के पेज के साथ जो हम अभी थोड़ी देर में बनाएंगे। यहाँ पर आता हूँ, अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें ये पेज मेरे पास बिल्कुल ऐसा ही बन गया जैसा मेरे पास यहाँ पर पेज है। इस यूआरएल के ऊपर जो हम बना रहे हैं सेम वैसा ही पेज हमने बना लिया। अब अगर मैं यहाँ पर इस पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे रजिस्टर डॉट पीएचपी पे ले जाएगा, लेकिन रजिस्टर डॉट पीएचपी चूंकि अभी हमने बनाया नहीं है तो अब नेक्स्ट हमारा काम क्या है कि हम रजिस्टर डॉट पीएचपी का पेज अपने यहाँ पर बनाएंगे। यहाँ पर मैं आता हूँ, क्लिक करता हूँ, मैं लिखता हूँ रजिस्टर डॉट पीएचपी। यहाँ पर अब अगेन इसी तरह से जैसे हमने लॉगिन वाले पेज के ऊपर किया है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, रजिस्टर डॉट पीएचपी के लिए भी हेडर और फुटर को इंक्लूड कर लेते हैं। बिल्कुल उसी तरह से हमने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए भी इसको इंक्लूड कर लिया। अब हमने रजिस्ट्रेशन का पेज बनाना है तो फिर मैं कूल एडमिन वाले थीम पर जाता हूँ। आसानी के लिए मैं क्या करता हूँ, जो कूल एडमिन का मेरा थीम है यहाँ पर जाके मैं यहाँ से रजिस्ट्रेशन वाले पेज को कॉपी करता हूँ, रजिस्टर डॉट एचटीएमएल, और उसको लाकर अपने सिस्टम में यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ये इसलिए मैं कर रहा हूँ ताकि मुझे कोड को यहाँ से कॉपी करने में आसानी हो। आप चाहें तो किसी और एडिटर के अंदर भी इसको लेकर जा सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएं तो ये मेरे पास डिव है, इस डिव को मैं करता हूँ कॉपी और कॉपी करके मैं सिंपल रजिस्ट्रेशन डॉट पीएचपी वाली जगह पर ले जाता हूँ। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास, इसको अब मैं अगर रिफ्रेश करूं तो ये पेज मेरे पास आ चुका है। यहाँ पर भी इमेज का इशू है जैसे लॉगिन के ऊपर था। अगेन चूंकि ये हमारे पास डायरेक्टरी का इशू है तो मैं यहाँ पर इस डायरेक्टरी को सेट करता हूँ तो मेरे पास ये इशू इमेज वाला सॉल्व हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर आप देखें इस पे इधर इधर जो हम सिस्टम बना रहे हैं उसकी जो डेमो है वहां पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये पेज इस तरह का है। यूजर नेम चाहिए हमें, ईमेल और पासवर्ड चाहिए। यूजर नेम, ईमेल एंड पासवर्ड हमें ये नहीं चाहिए और ये नीचे सोशल बटन्स भी नहीं चाहिए। एक हमें एग्री टर्म्स वाला नहीं चाहिए। यहाँ पर आते हैं, हमें ये एक तो सोशल कंटेंट वाला नहीं चाहिए, इसको हम खत्म कर देते हैं। दूसरा हमें ये चेक बॉक्स नहीं चाहिए, इसको भी हम क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। अब यहाँ जाते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारे पास एज इट इज पेज बन गया जैसा हमारे पास यहाँ पर जिस डेमो के अंदर मौजूद है। अब हम ये करते हैं, इस साइन इन के क्लिक होने पर हम इसको रीडायरेक्ट कर देंगे साइन इन के पेज पर। सिंपल हम यहाँ पर जाते हैं, जो साइन इन है यहाँ पर हम इसको रीडायरेक्ट करते हैं कि ये हमारे पास चला जाए इंडेक्स डॉट पीएचपी के ऊपर, यानी लॉगिन के पेज पर चला जाए। या चूंकि ये हमारे पास जो लॉगिन का पेज है वो हमारे पास जो है हमारा जो मेन पेज है वही है, होम पेज जिसे आप कह सकते हैं, तो हम उसका यूआरएल दूसरी तरह से भी दे सकते हैं ताकि लॉगिन लिखा ना आए। तो ये अच्छा सॉरी, ये हमारे पास लॉगिन, इसको हम देने के लिए यहाँ पर भी हमें ऐसे इसको लगाना पड़ेगा ताकि ये जाके, अब हम साइन इन करेंगे यहाँ पर हम इंडेक्स डॉट पीएचपी ही लिख लेते हैं। cms admin स्लैश इंडेक्स डॉट पीएचपी, मतलब लॉगिन का पेज आ गया। यहाँ से हम साइन अप पे जाते हैं, वापस साइन इन पे आते हैं तो ये हम इस तरह से इस पेज पर आ जाएंगे। तो ये हमारे पास अभी हमने यूआई बनाई है कि यूआई के लिए हम किस तरह से इसको जो है एक दूसरे के साथ लिंक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट काम क्या होगा कि हमने इन फॉर्म्स को सबमिट करना है ताकि ये फॉर्म हमारे पास सर्वर साइड पर हमें मिलें और फिर हम इसको डेटाबेस के अंदर स्टोर करें। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते वक्त हमें डेटाबेस में यूज़र नेम चाहिए,
ईमेल चाहिए और पासवर्ड चाहिए। और हम यहाँ पर जब ये लॉगिन कराते हैं तो हमने हमने देखा था कि एक इमेज भी हमें चाहिए होती है जिसको हम स्टोर करते हैं। कोई भी यूज़र जो रजिस्टर होता है उसको हम एक डमी अवतार असाइन कर देते हैं और उसको स्टोर कर दें। तो अगर हम डेटाबेस की तरफ आएँ, जिस डेटाबेस के ऊपर हम काम कर रहे हैं, सीएमएस ऐप, यहाँ पर हमने लास्ट टाइम एक यूज़र्स का टेबल बनाया था। इस टेबल के अंदर हमने उस टाइम पर सिंपल यूज़र नेम और प्रोफ़ाइल इमेज यूआरएल 2 फ़ील्ड्स बनाई थी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम कुछ और फ़ील्ड्स ऐड कर लेते हैं, यानी हमें अब पासवर्ड चाहिए और ईमेल चाहिए। तो मैं यहाँ पर करता हूँ 2 और कॉलम ऐड। एक कॉलम को कहता हूँ मैं, ये होगा पासवर्ड का कॉलम, इसको मैं कहता हूँ varchar। यहाँ पर इसकी लेंथ को मैं 255 इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मैं प्लेन पासवर्ड स्टोर नहीं करूँगा, बल्कि मैं यहाँ पर जो पासवर्ड स्टोर करने वाला हूँ वो मेरे पास होंगे हैश पासवर्ड, ठीक है? मैं एन्क्रिप्ट करके पासवर्ड्स को स्टोर करूँगा और इसको मैं नॉट नल रखता हूँ कि ये नल ना आए, ठीक है जी? और यहाँ पर पासवर्ड के बाद हम यहाँ पर जो दूसरी चीज़ स्टोर करने वाले हैं वो है हमारे पास ईमेल। ईमेल को मैं क्या कर देता हूँ, ईमेल को मैं कह देता हूँ कि ये varchar ऑफ, इसको भी मैं 255 कर देता हूँ, ठीक है जी। और यहाँ पर अगर हम आ जाएँ तो अब ईमेल अगर लेंथी आपकी हो सकती है तो आप उसको बेशक टेक्स्ट भी हम रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं और यहाँ पर आकर इसको हम कहते हैं कि ये ईमेल जो है, चूँकि इससे हम लॉगिन कराएँगे तो ये हमारे पास क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। तो इधर हम यूनिक का कंस्ट्रेंट भी लगा लेते हैं और इसको हम सेव करते हैं। डुप्लीकेट एंट्री, अब चूँकि ये टेबल हम पहले से बना चुके हैं और इसमें कुछ उस टाइम पर हमने इसको जो है यहाँ पर कुछ डुप्लीकेट एंट्री हमारे पास आ रही है, तो इसको हमें पहले क्या करना पड़ेगा, टेबल को हमें जो है एम्प्टी करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, तो मैं यहाँ पर आकर इस टेबल को पहले एम्प्टी करता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर में चेंज करता हूँ। मैं जाता हूँ यूज़र्स में, स्ट्रक्चर में, और यहाँ पर अब आकर मैं यहाँ पर 2 कॉलम इंसर्ट करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर पहला कॉलम जो है मैं कहता हूँ पासवर्ड है और इसको मैं कहता हूँ ये मेरे पास है varchar ऑफ 255। और इसी तरह से दूसरा जो है वो मेरे पास है ईमेल और यहाँ पर इसको मैं कह देता हूँ ये है मेरे पास टेक्स्ट और इसको मैं क्या कर देता हूँ कि ये क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। कहता हूँ गो और अब मैं इसको करता हूँ सेव। तो ये मेरे पास जो है यहाँ पर ये टेबल बन चुका है। अब इस टेबल के अंदर मैंने जो है जब भी यूज़र रजिस्टर होगा उसको मैंने इस टेबल के अंदर स्टोर करना है, ठीक है? तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमने इस रजिस्टर के क्लिक पर इन सारी चीज़ों का डेटा उठाना है। तो मैं पहले एक सिंपल क्लाइंट साइड वैलिडेशन यहाँ पर लगाता हूँ एचटीएमएल के अंदर ही रिक्वायर्ड की, कि मेरे पास ये सब चीज़ें रिक्वायर्ड है। मैं रजिस्टर वाले पेज के ऊपर आ गया, मैंने यहाँ पर आके क्या किया, रिक्वायर्ड की वैलिडेशन के लिए मैंने रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट इन सब के ऊपर ऐड कर दिए ताकि यूज़र हमेशा जो है ये चीज़ डेटा एंटर करे और क्लाइंट साइड से तब ही रिक्वेस्ट सर्वर साइड पर जाए जब ये डेटा वैल रिक्वायर्ड वाला डेटा यूज़र ने एंटर किया हो। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, रजिस्टर करूँ तो देखें ये मेरे पास क्या आ रहा है जी, ये एरर्स यहाँ पर क्लाइंट साइड पर ही शो हो रहे हैं। अब अगेन ये चूँकि यहाँ पर मैंने लगा दिया है तो मैं इसको इंडेक्स वाले पेज पर भी लगा देता हूँ ताकि हमारे पास सब चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाएँ यूआई के पर्सपेक्टिव से। अभी हम जो है क्लाइंट साइड वैलिडेशन लगा रहे हैं, तो यहाँ पर भी मैं लगा देता हूँ रिक्वायर्ड और यहाँ पर भी रिक्वायर्ड लगा देता हूँ। अब मेरे पास जो क्लाइंट साइड वैलिडेशन है ऑन बोथ फॉर्म्स हो चुकी हैं। ये रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आ गया था, यहाँ से अगर हम साइन इन करेंगे ये यहाँ पर भी ये वैलिडेशंस लग चुकी हैं। अगेन हम रजिस्ट्रेशन के फॉर्म पर जाते हैं और यहाँ पर आके हम क्या करते हैं, अब हम यूज़र को रजिस्टर करने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक मॉडल यूज़ करेंगे, जैसे हम पहले भी हमने कहा डेटाबेस से हमने कोई काम करना होगा तो हम मॉडल्स के ऊपर काम करते हैं। हमने यूज़र को ऐड करने के लिए पहले से ही एक मॉडल बनाया था यूज़र मॉडल, जिसके अंदर ही अब हम मेथड बनाने जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का। तो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर आईडी, यूज़र नेम एंड प्रोफाइल इमेज पहले से है। अब जो चीज़ें हमने ऐड की हैं वो है हमारे पास ईमेल और वो है हमारे पास पासवर्ड। तो ये 2 चीज़ें मैं यहाँ पर नई ऐड कर लेता हूँ इस मॉडल के अंदर, क्योंकि ये अभी हमने ऐड की हैं, पहले से ऐड नहीं थी।
अगर तो ये पहले से ऐड होती तो मैं क्रिएट वाले मेथड को ही यूज कर लेता रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन अभी चूंकि मैंने ऐड किया तो मैं एक नया मेथड ही बना लूंगा इसको रजिस्टर करने के लिए। फिर यहाँ पर मैं वैलिडेशन के लिए एक और मेथड ऐड कर लेता हूँ, एक और सॉरी एरर्स की एक अरे बना लेता हूँ जिसको मैं फिल अप करूंगा जब भी मेरे पास एरर्स आया करेंगे। कोई भी एरर आएगा तो उसको मैं इस ये एसोसिएटिव अरे में की डाल के यहाँ पर मैं उस एरर को लिंक कर दूंगा और फिर मैं फ्रंट एंड पर इसको शो कर लूंगा। अब मैं यहाँ पर एक मेथड बना लेता हूँ रजिस्टर यूजर के नाम से। इस मेथड का काम क्या होगा कि ये यूजर को रजिस्टर करेगा। अब अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर जो मेथड जिसके ज़रिए ये फॉर्म सबमिट हो रहा है रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म, वो हमारे पास है पोस्ट मेथड। तो ये सारा डेटा जो हमें मिलेगा वो हमें जिस सुपर ग्लोबल अरे में मिलेगा वो हमारे पास है पोस्ट डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट। तो हम चेक करेंगे कि आया डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट की जो सुपर अरे है सुपर ग्लोबल अरे है उसमें की सेट हुई है कौन सी की, जिस बटन पर क्लिक हुआ है। यानी अभी के केस में हमारा जो बटन है साइन इन का बटन, इसकी जो टाइप है वो सबमिट है। यहाँ पर हम नेम दे देते हैं लॉगिन। ये सॉरी ये रजिस्ट्रेशन का पेज है तो यहाँ पर हम ये वाला तो लॉगिन का पेज है, रजिस्ट्रेशन का ये 7 पेज है। यहाँ पर इस पेज में आते हैं, यहाँ पर आकर हम इसको नेम दे देते हैं रजिस्टर, REGISTER रजिस्टर। इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से और यहाँ पर मैं चेक करूंगा कि आया ये जो फॉर्म सबमिट हुआ है ये इस बटन के क्लिक होने पर सबमिट हुआ है या नहीं। अगर ये इस बटन के क्लिक होने पर सबमिट हुआ है तो मैं क्या करूंगा, इस फॉर्म की फील्ड्स की वैल्यू को रीड करूंगा। यानी सबसे पहले मैंने रीड कर ली यूजर नेम की वैल्यू। कहाँ से रीड की, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट ऑफ यूजर नेम। अगर आप देखें तो आपने जो नाम दिए मैं इसको यूजर नेम दिया हुआ है, दूसरी फील्ड को ईमेल और तीसरी को पासवर्ड। इसी तरह से मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर ईमेल जब मैं रीड करूँगा तो मैं ऐसे आ जाएगा और इसको क्लास के वेरिएबल के अंदर मैं स्टोर कर रहा हूँ पासवर्ड और इसको मैं यहाँ पर कर दूंगा पासवर्ड। ऐसे मैंने सारा डेटा जो है, चूंकि 3 फील्ड्स हैं मेरे पास फॉर्म के ऊपर, इन सब का को मैंने रीड किया और मैंने इनकी वैल्यूज को क्लास के वेरिएबल्स को असाइन कर दिया, यानी फील्ड्स को असाइन कर दिया। अब यहाँ पर मुझे वैलिडेशन लगानी है, सर्वर साइड वैलिडेशन। मैंने रीड कर लिया है डेटा, अब मैंने देखना है कि इसके अंदर कुछ है या नहीं है, यानी ये एम्प्टी डेटा तो नहीं आया कहीं। तो मुझे एम्प्टी चेक करने के लिए मैं यहाँ पर एक फंक्शन कॉल करूँगा एम्प्टी और इसके अंदर मैं फील्ड पास करता जाऊँगा। तो मैं यहाँ पर चेक करूँगा कि ये जो यूज़र नेम का जो वेरिएबल है जिसमें हमने फॉर्म की वैल्यू को डाला है ये एम्प्टी तो नहीं है। अगर ये एम्प्टी है तो मैं क्या करूँगा, जो अरे मैंने ऊपर बनाई थी एरर्स के लिए, उस अरे के अंदर मैं एक की सेट करूंगा। एसोसिएटिव अरे में जैसे की सेट करते हैं, ये एक एसोसिएटिव अरे है, इसके अंदर मैंने की सेट कर दी यूजर नेम के नाम से कि एरर है यूजर नेम के अंदर। और वो एरर क्या है, क्योंकि ये एम्प्टी है तो मैं लिखूंगा यूजर नेम इज रिक्वायर्ड। सेम मैं यही काम करूंगा सारी फील्ड्स के लिए। यहाँ पर हम मल्टीपल एरर्स भी चेक कर सकते हैं, अभी के लिए मैं सिर्फ रिक्वायर्ड चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं चेक करूंगा पासवर्ड के लिए, मैं चेक कर और मैं यहाँ पर सेट कर दूंगा अगर पासवर्ड एम्प्टी है कि पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। अगेन मैं चेक कर लूंगा ईमेल के लिए और यहाँ पर मैं चेक करूंगा कि ये ईमेल है तो यहाँ पर ईमेल इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर ये मैंने चेक कर लिया कि आया ये इनके अंदर ये एम्प्टी तो नहीं है। अगर ये एम्प्टी है तो मैं इस अरे को सेटअप कर रहा हूँ, अरे के अंदर डेटा डालता जा रहा हूँ कि ये एम्प्टी है। अब इनमें से अगर कोई भी एक एम्प्टी होगी तो क्या होगा, एरर वाली जो अरे है उसके अंदर एक की सेट हो जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अब चेक करूंगा कि अगर जो मेरे पास काउंट है किसका, जो दिस डॉट एरर्स की अरे है, यानी अगर इसका जो काउंट है वो ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये है कि इसमें कोई ना कोई एरर आया है। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो एक जनरल मैसेज भी मैं साथ भेजूंगा, यानी अगर मेरे पास फील्ड्स में कोई एरर आया है तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एक जनरल मैसेज इसमें सेट कर देता हूँ कि दिस गोज टू एरर्स, एक
ऑफ जनरल एरर मैसेज, और यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पर मैं सिंपल लिख देता हूँ प्लीज फिक्स बिलो एरर्स। ठीक है जी। और अगर ये काउंट जो है जीरो है या उससे कम जीरो है, मतलब कोई एरर नहीं आया, तो फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैंने अब डेटा को इंसर्ट करना है। अच्छा, अब देखें मेरे पास डेटा इन तीनों फील्ड्स में आ रहा है, अब मैंने इंसर्ट करना है इसको डेटाबेस के अंदर। तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मेरे पास जो पासवर्ड यूजर एंटर कर रहा है वो अभी प्लेन पासवर्ड है, मैंने उसको इनक्रिप्ट करना है, क्योंकि मैं स्ट्रिंग को डायरेक्टली स्टोर नहीं करना चाहता, क्योंकि कल को मेरा डेटाबेस चोरी हो गया तो मैंने सेम पासवर्ड किसी और जगह भी यूज किया होगा, किसी साइट के ऊपर, किसी बैंकिंग ट्रांजैक्शन वाली साइट के ऊपर या किसी ई कॉमर्स साइट के ऊपर, तो अगर वो मेरा प्लेन पासवर्ड स्टोर होगा तो हो सकता है मेरे ईमेल और पासवर्ड को यूजर कहीं और पर लगाकर उसको जो है मैनिपुलेट कर सकता है। तो मैं क्या करूंगा, प्लेन पासवर्ड स्टोर नहीं करूंगा बल्कि इनक्रिप्टेड पासवर्ड स्टोर करूंगा। तो मेरे पास जो पासवर्ड यूजर एंटर कर रहा है उसको मैं स्टोर कर लेता हूँ एक नए वेरिएबल के अंदर, पासवर्ड हैश के अंदर। और इसको मैं किस तरह से इनक्रिप्ट करूंगा, मैं एक MD5 का एक मेथड कॉल करूंगा, एक इनक्रिप्शन स्ट्रेटेजी है PHP के अंदर, हम इसे यूज कर सकते हैं। और इसमें मैं क्या कर दूंगा, इस पासवर्ड को सेट कर, इसमें मैंने पास कर दिया जो प्लेन पासवर्ड था, इसको मैंने स्ट्रिंग पास करके दी, तो ये मुझे क्या करेगा, एक इनक्रिप्टेड फॉर्म में वो पासवर्ड रिटर्न कर देगा। अगर अभी मैं और कुछ भी ना करूं, जस्ट मैं इसको इको आउट करा लूं, यहाँ पर मैं कहता हूँ इको डॉलर पासवर्ड हैश, तो आप देखेंगे कि इसने इसको एनक्रिप्ट कर दिया होगा। ठीक है जी। अब हमने ये चीज चेक करनी है, अगर तो मुझे इस फंक्शन को कहीं ना कहीं कॉल करना है। कहाँ पे कॉल करना है, मुझे रजिस्टर डॉट पीएचपी के ऊपर कॉल करना है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ रजिस्टर डॉट पीएचपी के पेज के ऊपर, और यहाँ पर इसको मुझे कॉल करना है। तो कॉल करने के लिए मैं सिंपल यहाँ पर आकर पीएचपी का कोड लिखूंगा, और चूंकि उस फंक्शन को मुझे कॉल करना है तो मुझे कुछ फाइल्स को इंक्लूड करना है। मुझे डेटाबेस चाहिए तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ रिक्वायर अंडरस्कोर वंस, मुझे डेटाबेस चाहिए तो मैं इंक्लूड कर लेता हूँ इंक्लूड्स डेटाबेस डॉट पीएचपी। फिर मुझे यूजर का मॉडल चाहिए तो मैं कहता हूँ रिक्वायर अंडरस्कोर वंस इंक्लूड स्लैश, सॉरी मॉडल्स में है वो मैंने रखा हुआ, मॉडल्स स्लैश यूजर मॉडल डॉट पीएचपी। इस तरह से मैंने क्या कर लिया, डेटाबेस भी इंक्लूड कर दिया और यूजर मॉडल भी इंक्लूड कर दिया। अब मुझे कनेक्शन बनाना है, तो कनेक्शन बनाने के लिए मैं पहले डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बनाता हूं। अगर आपको इस सारी चीज की समझ नहीं आ रही है अभी कि ये डेटाबेस कैसे बन रहा है, कनेक्शन कैसे बन रहा है, तो एक हमारी वीडियो है जिसमें हमने ये क्लियर बताया है कि डेटाबेस कैसे बनाया जाता है, एस्टेब्लिश कैसे करना है, डेटाबेस की क्लास कैसे बनानी है, इंस्टेंस कैसे बनाना है, जिसका लिंक आपके पास ऊपर आई बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन दोनों में शो हो रहा होगा, तो लाजमी उस लिंक पर जाएं और उसमें इसकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। अच्छा, तो यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया डेटाबेस की क्लास का। अब मुझे कनेक्शन बनाना है, तो हमने डेटाबेस की क्लास में एक मेथड बनाया हुआ है गेट कनेक्शन का, जिसको हम कॉल कर लेंगे, तो जो हमें कनेक्शन रिटर्न कर देगा डेटाबेस के साथ बना के। अब कनेक्शन मिल गया, अब हम यूजर मॉडल की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यूजर मॉडल इज इक्वल टू न्यू यूजर मॉडल, इसको हमारे पास चाहिए होता है कनेक्शन, तो इसको हम ऐसे कनेक्शन पास कर देंगे। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने यूजर मॉडल के अंदर जो अभी मेथड बनाया है रजिस्टर यूजर का, उसको हमने सिंपल कॉल कर लेना है। ये अब हमने क्या किया जी, ये मॉडल हमने बनाया और यहाँ पर हमने उसको क्या कर लिया, सिंपल कॉल कर लिया रजिस्टर यूजर का मेथड। अब हमने अभी तक रजिस्टर यूजर के मेथड के अंदर क्या क्या काम किए हैं। अच्छा, अभी मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो देखें हमने, मैं यहाँ पर आता हूँ, ईमेल एड्रेस को ही लिखता हूँ, यूजर नेम में मैं लेट्स पे लिख देता हूँ अवैस, ईमेल एड्रेस में मैं लिख देता हूँ मोहम्मद अवैस @gmail.com, पासवर्ड में लिखता हूँ 1234, ओके 5। अब अगर मैं इसको रजिस्टर पे क्लिक करूँ, तो ये देखें मैंने लिखा था 12345, तो ये मेरे पास इनक्रिप्ट होके आया है। अब बजाय डेटाबेस में मेरा 12345 स्टोर होता, अब ये इनक्रिप्टेड पासवर्ड मेरा डेटाबेस के अंदर स्टोर होगा। कल को अगर मेरे एप्लीकेशन का पूरा डेटाबेस कहीं किसी ने चोरी कर लिया तो उसको पता नहीं चलेगा कि ये इस की के पीछे पासवर्ड क्या था।
तो इसलिए हम यहाँ पर इनक्रिप्टेड पासवर्ड क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। लेकिन अगर अभी आप देखें यहाँ पर हमारे पास जो है अब हमने सर्वर साइड की वैलिडेशन भी लगानी है, तो सर्वर साइड की वैलिडेशन लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सर्वर साइड की वैलिडेशन भी हमने लगाई थी यहाँ पर, तो वो एरर मैसेजेस अगर हमें दिखाने हैं सर्वर साइड की वैलिडेशंस वाले, तो वो हम किस तरह से दिखाएंगे। तो यहाँ पर अब हमने जो जो हमने यहाँ पर एरर्स की अरे बनाई थी, एरर्स की अरे हमने वहां पर बनाई थी, उसके अंदर जो हमारे पास एरर्स आ रहे हैं उनको यहाँ पर हमने शो करना है। अब अगर देखें तो यहाँ पर फॉर्म के ऊपर जो हमारा डेमो है, इसमें अगर हम रजिस्टर करें तो देखें फॉर्म के टॉप पर हमें क्या आ रहा है, एक एरर मैसेज शो हो रहा है। ठीक है जी, प्लीज फिक्स दी एरर्स बिलो। ये जनरल एरर मैसेज है जो अभी हमने वहां पर क्या किया है, सेट किया है। ये हमारे पास आ रहा है जी जनरल एरर मैसेज। अच्छा, यहाँ पर हम जाते हैं इधर मैं PHP का कोड लिखता हूँ और यहाँ पर मुझे ये मैसेजेस शो करना है। तो मैंने ये देखना है कि जो मैंने अरे सेट की है एरर्स की यहाँ पर यूजर मॉडल के अंदर, इससे में कोई हमारे पास एरर है या नहीं है, यानी इसका काउंट चेक करना है। तो यहाँ पर इसका काउंट चेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि अगर जो मेरे पास अरे आ रही है यूजर मॉडल वाली, जो एरर्स वाली अरे है यूजर मॉडल के ऑब्जेक्ट के अंदर, यूजर मॉडल जो एरर्स वाली अरे है, क्या उसका काउंट ग्रेटर देन 0 है, यानी हमारे पास कोई एरर आया है। ठीक है जी, एक तो हम ये चेक कर लेंगे। दूसरा, साथ साथ हम यहाँ पर एक बात और चेक कर लेंगे, काउंट तो ग्रेटर देन 0 तब भी होगा जब हमारे पास जनरल मैसेज हमने सेट किया, क्योंकि हमने एक फील्ड तो सेट कर ली। तो साथ हम इसके ये भी चेक कर लेंगे कि हमारे पास इस सेट, कि हमारे पास इस अरे के अंदर ये चीज सेट है। क्या चीज जी, यूजर मॉडल ऑफ एरर्स जो है, इसके अंदर हमारे पास जो जनरल एरर मैसेज वाली हमने की सेट की है वो है भी या नहीं। यहाँ मैं आता हूँ जनरल एरर मैसेज वाली की को चेक करने के लिए। तो इधर मैं आके इसको चेक करता हूँ कि आया ये की हमारे पास मौजूद है या नहीं है। अगर तो ये की हमारे पास, ये दोनों कंडीशंस ट्रू हो गई, यानी एरर्स था और उसमें मेरे पास जनरल एरर मैसेज वाली की भी सेट थी, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर बूटस्ट्रैप के अलर्ट को यूज कर लूंगा। अब बूटस्ट्रैप की अलर्ट वाली चीज को मैं यहाँ पर यूज करता हूँ। मैं कहता हूँ इको, एक मैं डिव बना लेता हूँ, उस डिव को मैं क्लास दे देता हूँ, वो क्लास है अलर्ट। और चूंकि यहाँ पर ये एरर है तो मैं कहूँगा अलर्ट डैश डेंजर की मेरे पास ये क्लास है, और इसको मैं रोल दे देता हूँ। इस डिव का जो रोल है वो ये मेरे पास क्या है जी, अलर्ट है। इस डिव को मैं यहाँ पर क्लोज करता हूँ। अब यहाँ पर अब मैंने मैसेज दिखाना है। यहाँ पर मैं कौन सा मैसेज दिखाऊंगा, जो मैसेज मुझे यूजर रिटर्न कर रहा है, यानी जो मैसेज मेरे पास कहाँ पर आ रहा है, इस अरे के अंदर आ रहा है। यहाँ पर इस मैसेज को मैं कॉपी करता हूँ, इस अरे में जो जनरल एरर मैसेज है उसको मैं यहाँ पर इस डिव में कंकैटिनेट कर देता हूँ, और इसके बाद इस डिव को मैं क्या कर देता हूँ, एंड कर देता हूँ। सिंपली मैंने क्या किया, अगर आप दोबारा देखें तो मैंने सिंपल क्या किया, मैंने चेक किया कि एरर्स की अरे में कोई एरर है, और अगर है तो उसमें क्या ये वाली की सेट है। अगर सेट है तो सिंपली मैंने अलर्ट बॉक्स शो किया, और जो भी जनरल एरर मैसेज मैं वहां पे बैकएंड से लेके आ रहा हूँ वो यहाँ पर शो किया। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर जाऊं तो यहाँ पर अगर मैं आके रिफ्रेश करूं, क्योंकि अभी हमने सिंपल वैलिडेशन लगाई है रिक्वायर्ड की, और अभी हमने क्लाइंट साइड भी लगा दी और सर्वर साइड भी लगा दी। अगर मैं रजिस्टर करता हूं तो देखें ये जो वैलिडेशन फायर हो रही है ये मेरे पास क्लाइंट साइड वैलिडेशन है। तो जो रिक्वायर्ड वाली सर्वर साइड की वैलिडेशन है वो फायर ही नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि ये फॉर्म सबमिट होकर सर्वर साइड पर जा ही नहीं रहा, क्लाइंट साइड पे ही वैलिडेशन फायर हो जाती है। अभी चूंकि मैंने इस ट्यूटोरियल के लिए सिर्फ जो है रिक्वायर्ड की वैलिडेशन ही को यूज करना है, क्योंकि अदरवाइज ये बड़ा लेंथी हो जाएगा, और हम सर्वर साइड वैलिडेशन ऑलरेडी एक वीडियो के अंदर देख चुके हैं। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ से जो क्लाइंट साइड वैलिडेशन है उसको खत्म कर देता हूं।
ठीक है, ताकि सिर्फ सर्वर साइड वाली वैलिडेशन अभी फायर हो और आपको पता चले कि सर्वर साइड की वैलिडेशन फायर हो रही है या नहीं हो रही। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, मैं रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ, अब ये फॉर्म सबमिट हुआ और सबमिट होने के बाद ये जो एरर हमारे पास रिटर्न हुआ है, ये एरर हमारे पास कहाँ से आया है, ये यहाँ पर हमने प्लीज फिक्स दी एरर्स, ये यहाँ पर हमने जो एरर बनाया था, एरर मैसेज, जनरल एरर मैसेज शो किया था, यहाँ से ये एरर हमें मिला है। अब लेट्स से अगर हम यहाँ पर सारा कुछ फिल कर दें, लेट्स से अवैस, अब रजिस्टर करें, अब ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा और ये हमारे पास हैश यानी इनक्रिप्टेड पासवर्ड हमारे पास क्या आया, यहाँ पर प्रिंट आउट हो गया। अब एक चीज यहाँ पर अगर आप देखें तो ये यहाँ पर जो मैसेजेस हैं ये नीचे शो हो रहे हैं। इन मैसेजेस को यहाँ पर हर फील्ड के साथ शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्पेन का टैग बनाना पड़ेगा और उसके अंदर हमने इन मैसेजेस को क्या करना है, शो करना। तो मैं यहाँ पर आता हूँ सिंपली रजिस्टर डॉट पी के पेज के अंदर और हर फील्ड के बाद यहाँ पर देखें जी, मैं यहाँ पर आके स्पेन का टैग लगा लेता हूँ, स्पेन, और इसको मैं क्लास दे देता हूँ टेक्स्ट डैश डेंजर की, ताकि जो टेक्स्ट है वो मेरे पास क्या नजर आए, रेड कलर का नजर आए। अब इसके बाद इसके अंदर मुझे फिर अगेन यहाँ पर मुझे जो लिखना है वो मुझे पीएचपी का कोड लिखना है। मुझे यहाँ पर देखना है कि आया ये एरर मैसेज में यूजर नेम के लिए दिखा रहा हूँ, तो मैं सिंपल ये चेक करूंगा कि अगर मेरे पास जो अरे रिटर्न हो रही है एरर वाली, वो यानी जो मेरे पास यूजर मॉडल के अंदर जो एरर्स वाली अरे आ रही है, क्या उसके अंदर यूजर नेम के लिए कोई एरर है जो कि हमने बैकएंड पे यूजर नेम की सेट की है, तो क्या उसके वो की हमारे पास यूजर नेम की सेट है या नहीं है। अगर तो सेट है तो क्या करो, मेरे पास यहाँ पर अगर वो की सेट है तो सिंपल क्या कर दो, इको कर दो किसको जी, डॉलर यूजर मॉडल गोज टू सिंपली एरर्स ऑफ यूजर नेम, जो भी एरर इस की में आया है उसको यहाँ पर क्या कर दो, सेट कर दो। पहले हम सिंपल यूजर नेम के लिए चेक करते हैं, फिर हम यही काम बाकी सब पर भी लगा लेंगे। मैं मैं सेव करता हूँ, रजिस्टर करता हूँ, तो ये देखें यूजर नेम इज रिक्वायर्ड यहाँ पर मेरे पास लिखा आ गया। सेम इसी चीज को हमने कॉपी करना है और बाकी सब के लिए भी लगा लेना है। इस पेन वाले टैग को मैं क्या करूंगा, यहाँ पर थोड़ा सा इसको सेट करके इसको मैं करता हूँ कॉपी, और अब मैं ये यहाँ पर लगाता हूँ किसके लिए, ईमेल फील्ड के लिए। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अब मैं चेक करता हूँ, चूंकि ये ईमेल है तो मैं ईमेल के लिए चेक कर लेता हूँ कि मैंने ईमेल ही रखी हुई है वहां पर। और आखिरी चीज जो मेरे पास है वो पासवर्ड है, तो पासवर्ड के लिए भी मैं यहाँ पर इसको करता हूँ, तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ पासवर्ड, और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ पासवर्ड। मैं से यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आकर मैं इसको रिफ्रेश कर, और अब यहाँ पर मैं दोबारा से रजिस्टर करता हूँ, तो ये सब के लिए मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया, एरर्स शो हो गए। अब अगर हमने इन चीज़ों को भी रेड करना है तो हमारे पास इस थीम के अंदर एक क्लास मौजूद है, जिस क्लास जो क्लास क्या करती है, इन चीज़ों को, इसके ये जो इनपुट फील्ड्स हैं इनके बॉर्डर्स को क्या कर देती है, रेड कर देती है। हम वो क्लास भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर इनपुट फील्ड के अंदर यहाँ पर उसको अप्लाई किया गया। मैं यहीं से उस क्लास का नाम देखता हूँ, आप थीम के अंदर भी जाकर उसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जो क्लास हमने इसको अप्लाई की है वो है इज इनवैलिड फॉर्म कंट्रोल, यानी अगर कोई एरर है तो यहाँ पर ये क्लास इसको असाइन होनी चाहिए। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आकर मैं अब क्लास के ऊपर कंडीशन लगाता हूँ। तो यहाँ मैं आ गया, मैंने हर इनपुट फील्ड के अंदर जो क्लास थी, ये क्लास आ रही है, यहाँ पर मैंने अब कंडीशन लगानी है। इधर मैंने पीएचपी का कोड लिखना है और मैंने चेक करना है यहाँ पर कि मेरे पास जो है यहाँ पर इसके लिए इन जिस फील्ड पे मैं चेक कर रहा हूँ उस फील्ड के लिए कोई एरर तो नहीं आया। तो यहाँ सिंपली मैं लिखूंगा पीएचपी का कोड और यहाँ पर मैं चेक कर लूंगा कि आया इफ इज सेट। अब मैं यूजर नेम के लिए चेक कर रहा हूँ तो मैं कहूँगा यूजर मॉडल गोज टू एरर्स ऑफ यूजर नेम, कि यहाँ पर कोई एरर आया है यूजर नेम के लिए। अगर एरर आया है तो जो क्लास असाइन करनी है यहाँ पर, वो क्लास मेरे पास कौन सी होगी, यानी अगर एरर आ गया है तो जो क्लास असाइन करनी है वो होगी
ये क्लास यानी जो पहले से लगी हुई है, ठीक है जी, ये वाली क्लास, और इसके साथ जो एक कंपाउंड क्लास अभी जो हमने कॉपी की थी, उसको दोबारा से मैं कॉपी कर लेता हूँ, जो यहाँ पर लगी इज इनवैलिड फॉर्म कंट्रोल की क्लास, साथ में ये भी लगानी है ये। यानी अगर मेरे पास एरर आया है तो मेरे पास जो क्लास की वैल्यू होगी जो यूज करनी है वो ये यूज करनी है। और अगर एरर नहीं आया, ठीक है जी, अगर मेरे पास एरर ना आया तो मैं कौन सी वैल्यू यूज करूंगा क्लास की, सिंपल ये वैल्यू यूज करूंगा मैं क्लास के लिए। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने साथ में क्लास इज इक्वल टू भी लिखना है कि ये मैं किसके लिए यूज कर रहा हूँ, क्लास के लिए। और अगर एरर ना आया तो सिंपली मैं जो क्लास यूज करूंगा वो यही वाली क्लास में क्या कर लूंगा, जो यहाँ पर यूज हो रही थी उसी को मैं यूज कर लूंगा, डैश फुल वाली। तो यहाँ से मैं क्लास को खत्म करता हूँ। और अब मेरा कोड इस तरह से हो गया कि अगर एरर आया है तो क्लास में मेरे पास इनपुट एरर वाला जो क्लास है वो भी साथ में अटैच हो जाया करेगी, अदरवाइज मेरे पास जो सिंपल क्लास थी वही रहा करेगी। ये कहाँ अभी हमने यूजर नेम पे किया है, पहले हम उधर चेक करते हैं और उसके बाद फिर हम सब पे चेक कर लेंगे। मैं सेव करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास देखें, ये अभी यहाँ पर इसको हम जरा कोड में देखते हैं, हमने कोई कामा वगैरह की कोई मिस्टेक की है आई थिंक। तो यहाँ पर अगर हम आ जाएं तो ये देखें, ये है यहाँ पर हमने एक एक्स्ट्रा कामा लगाया है जिसकी वजह से ये यहाँ पर थोड़ा सा यूआई खराब हो गया। अगर मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करता हूँ और इसको दोबारा से चेक करता हूँ तो ये देखें, ये हमारे पास इस तरह से इसके ऊपर बॉर्डर लग गया। जब ये यहाँ पर एम्प्टी होगी तो हमारे पास ये वाला बॉर्डर भी यहाँ पे लग जाएगा और यहाँ पर एरर भी आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, हम सेम कोड को कॉपी करते हैं यहाँ से टाइप से आगे, और इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इस कोड को मैं हर एक के लिए पेस्ट कर देता हूँ। इस क्लास को मैं हर एक से यहाँ से हटाऊंगा और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। क्योंकि यहाँ पर ईमेल के लिए था तो इधर मैं सिंपल ईमेल चेक कर लूंगा कि ईमेल तो एम्प्टी नहीं है। तो इसी तरह से आगे चलता हूँ तो यहाँ पर मैं पासवर्ड है तो पासवर्ड के लिए मैं ये चीज़ चेक कर लूंगा और यहाँ पर मैं सेव करूंगा। अब मैं इसको थोड़ा सा अलाइन कर लेता हूँ सारे कोड को। तो ये हमारे पास क्या हो गया जी, अगर अब मैं इसको रिफ्रेश करूं, सबमिट करूंगा तो हर एक के ऊपर मेरे पास इस तरह से ये एक जनरल एरर मैसेज आ गया जब मैंने एम्प्टी छोड़ा, फिर उसके बाद यूजर नेम इज रिक्वायर्ड, ईमेल इज रिक्वायर्ड एंड अगर लेट्स सपोज मैं यूजर नेम फिल कर देता हूँ अवैस, और फिर इसके बाद मैं यहाँ पर आके रजिस्टर करता हूँ तो देखें अब यूजर नेम पर नहीं आया, बाकी दूसरों पे आया। अभी ये वैल्यू नहीं आ रही, इसको अभी हम सेट करेंगे कि जो वैल्यू हमने भेजी है वो वापस रीफिल भी हो जाए, उसको हम एंड पे सेट करते हैं। तो ये हमारे पास इम्प्लीमेंट हो गया। अब अगर हम सारा कुछ सही भेजें तो देखते हैं कि हमारे पास ये सबमिट होता है, यहाँ पर क्या आता है। तो यहाँ पर आके मैंने क्या किया जी, इसको 1 2 3 4 5 6 इसको मैंने रजिस्टर किया तो ये देखें, ये यहाँ पर मेरे पास हैश पासवर्ड यहाँ पर आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम अब इसको सेव करते हैं। हम वापस आ गए यूजर मॉडल वाले पेज पर, हमने हैश बना लिया है। अब यहाँ पर हमने क्यूरी बनानी है, इंसर्ट की क्यूरी। इंसर्ट की क्यूरी चूंकि हम ऑलरेडी इसी यूजर मॉडल में हम लिख भी चुके हैं इंसर्ट की क्यूरी, तो वही क्यूरी हमने सिंपल क्या करनी है, यूज करनी है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास थोड़े से कॉलम्स जो हैं वो हमारे पास ज्यादा हो जाएंगे। यहाँ पर अगर मैं आ जाऊँ तो क्रिएट का मेथड हमने यहाँ पर बनाया था लास्ट वीडियो में। यहाँ पर हमने इंसर्ट की क्यूरी यूज़ की थी। मैं इसी क्यूरी को यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आकर इस क्यूरी को पेस्ट कर देता हूँ। सिंपल मैंने यहाँ पर इस क्यूरी को पेस्ट कर दिया। यहाँ पर जो फर्स्ट पहले मैं भेज रहा था, यहाँ पर मैं यूज़र नेम, प्रोफाइल इमेज, यूआरएल भेज रहा था। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, बजाय इसके सिर्फ यही दो चीज़ें भेजने के, मुझे यहाँ पर अब ईमेल भी भेजना है। कॉलम का नाम जो मेरे पास है वो है एक का ईमेल, और एक और चीज़ मुझे भेजनी है जो कि है कॉलम पासवर्ड का। अब ईमेल और पासवर्ड भी मुझे यहाँ पर भेजना है। तो ईमेल यहाँ पर प्रोफाइल इमेज यूआरएल की जगह में अभी थोड़ी देर में सेट करता हूँ। तो अभी मुझे यहाँ पर भेजना है ईमेल। तो ईमेल हमारे पास जिसमें आ रही है वो हमारे पास है दिस गोज टू ईमेल। ये ईमेल हमारे पास जिस तरह से यूजर नेम मिल रहा है, ईमेल भी हमारे पास आ रही है। पासवर्ड, मैं पासवर्ड वो नहीं भेजूंगा जो मेरे पास यूजर ने सेंड किया, बल्कि जो मैंने यहाँ पर हैश निकाला है इस पासवर्ड का, ये मैं डेटाबेस के अंदर क्या करूंगा, स्टोर करूंगा। तो यहाँ पर मैंने कर लिया डॉलर पासवर्ड हैश।
अच्छा, अभी फॉर द टाइम बीइंग हम क्या करेंगे, जब भी कोई नया यूजर रजिस्टर हो रहा है तो उसको हमने एक अवतार असाइन करना है, कोई भी मतलब एक इमेज असाइन करनी है कि एक रैंडम सी इमेज उस यूजर को क्या हो जाए, असाइन हो जाए, ताकि कोई भी यूजर जो लॉगिन हो उसको एक प्लेस होल्डर के तौर पर एक इमेज उसको जो है नजर आती रहे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक इमेज कॉपी करके लाता हूँ। यहाँ पर मेरे पास ये एक इमेज पड़ी हुई है, इसको मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, सिंपल प्रोफाइल के नाम से इसको मैं कॉपी करता हूँ और कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट में यहाँ पर मैं इसको ले आता हूँ इमेजेस वाली डायरेक्टरी में। यहाँ पर मैं लाकर इसको इधर पेस्ट कर देता हूँ। इस इमेजेस वाले फोल्डर में मैं क्या कर देता हूँ, ये इमेज प्रोफाइल वाली पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, जब भी मेरे पास यूज़र रजिस्टर होने लगेगा तो मैं उसको यहाँ पर उसकी प्रोफाइल इमेज की यूआरएल को खुद से सेट कर दूंगा और उसे मैं कहता हूँ प्रोफाइल इमेज प्लेस होल्डर के फर्स्ट टाइम यूजर लॉगिन हो रहा है तो उसकी ये वाली इमेज होगी। क्या होगी जी, उसकी इमेज का जो यूआरएल होगा वो क्या बनेगा हमारे पास, वो हमारे पास बनेगा, चूंकि ये हमारे पास है रजिस्ट्रेशन का पेज, वो हमारे पास बनेगा। हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा इमेजेस के फोल्डर के अंदर, यहाँ से रजिस्ट्रेशन के पेज से, फिर इमेजेस के फोल्डर के अंदर हमारे पास इस इमेज का नाम है प्रोफाइल डॉट पीएनजी। जिस इमेज को हमने यहाँ पर कॉपी करके लाया है उसका नाम है प्रोफाइल डॉट पीएनजी। अगर आप यहाँ देखें ये इमेज है प्रोफाइल डॉट पीएनजी, इसको हम यूज करेंगे और ये है इमेजेस के फोल्डर के अंदर। तो अब यहाँ पर जो पाथ मेरा बना है प्रोफाइल इमेज प्लेस होल्डर, ये पाथ मैं पास कर दूंगा प्रोफाइल इमेज यूआरएल के अंदर। ये पाथ मेरे पास आ गया। अब ये क्यूरी मेरे पास बन गई है जिसके अंदर मैं सारा डेटा यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, भेज रहा हूँ। अब मुझे इस क्यूरी को रन करना है। हमें पता है इस क्यूरी को कैसे रन करते हैं, हम कहते हैं दिस गोज टू कनेक्शन गोज टू क्यूरी और इसके अंदर हम पास कर देंगे डॉलर क्यूरी। ये हमारे पास इस क्यूरी को क्या करेगा, रन करेगा, और अगर ये क्यूरी सक्सेसफुली रन हो गई तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो इन द फॉर्म ऑफ बूलियन यहाँ मिल जाया करेगा। अगर ये क्यूरी हमारे पास सक्सेसफुली रन हुई है तो हम इफ डॉलर रिजल्ट में चेक कर लेंगे कि ये सक्सेसफुली रन हो गई है। अगर हो गई है तो हम कुछ उसको लॉगिन कराएंगे, अदरवाइज हम क्या करेंगे, हम अदरवाइज इसका मतलब है कोई एरर आया होगा, तो जो एरर आया है उसको अगेन हम यहाँ पर शो करने के लिए जनरल एरर मैसेज में डाल देंगे कि कोई भी जो एरर आया है किसी वजह से अगर यूजर रजिस्टर ना हो सका तो उस एरर को हम क्या करेंगे, यहाँ पर शो करा देंगे। जो भी एरर होगा कनेक्शन गोज टू एरर, जो भी हमें एरर मिलेगा कनेक्शन के दौरान या इसको इंसर्ट करने के दौरान उसको हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इस तरह से प्रिंट आउट करा देंगे। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर ये सारा काम हो गया। अब हमने करना क्या है कि जब हमारे पास यूजर इंसर्ट हो गया डेटाबेस के अंदर, जब डेटाबेस के अंदर वो चला गया, इसका मतलब है कि वो ये वाला यहाँ पर हमें बूलियन रिजल्ट मिला। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर अब हमने एक निशानी रखनी है सर्वर के ऊपर अपने के ये यूजर जो है अब सिस्टम के अंदर लॉगिन हो गया है। अब हमने उसको डैशबोर्ड पे भेजना है तो हमने एक निशानी रखनी है सर्वर के ऊपर। तो मैंने कहा था निशानी रखने के लिए हमें सेशंस बनाने पड़ते हैं, और सेशन के लिए हमने बात की थी कि सेशन के लिए जो सबसे पहला काम हमने करना है, किसी भी पेज के ऊपर हमने सेशन बनाना है तो सबसे पहला काम हमने सेशन को स्टार्ट करना है। मैंने यहाँ पर सेशन को स्टार्ट कर दिया। अब मैंने साथ में ये भी चेक करना है कि हर पेज के ऊपर जाते वक्त मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि आया यूजर लॉगिन है या नहीं है, यानी यूजर की वो निशानी डेटाबेस पर मौजूद है, सॉरी डेटाबेस कह रहा हूँ, वेब सर्वर पर है या नहीं है। उसके लिए मुझे यहाँ पर आप वो की सेट करनी पड़ेगी। तो हमने बात की थी कि जिस सुपर ग्लोबल वेरिएबल के अंदर सेट करते हैं वो है $_सेशन। तो मैं यहाँ पर सेट करूंगा यूजर नेम। देखें यूजर नेम के अंदर मैं क्या लिख देता हूँ, यूजर नेम के अंदर जो यूजर एंटर हुआ है डेटाबेस के अंदर वही जो नाम हमें मिला था वो रख देते हैं। इसी तरह ईमेल भी हम रख देते हैं, हम मल्टीपल कीज रखते हैं, और ये इंफॉर्मेशन हमें अक्रॉस मल्टीपल पेजेस यूज भी करनी पड़ेगी। और इसी तरह से मैं यहाँ पर प्रोफाइल इमेज यूआरएल भी रख देता हूँ, प्रोफाइल इमेज यूआरएल, और इसको मैं यहाँ पर दे देता हूँ डॉलर प्रोफाइल इमेज प्लेस होल्डर। ठीक है जी।
ये यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया जी, ये सारी की सारी ये सेशन बन गया। अब जब तक ये सेशन है हम समझेंगे कि ये यूजर लॉगिन है, और जब ये सेशन खत्म हो जाएगा हम ये समझेंगे कि ये यूजर जो है लॉग आउट हो चुका है। अब ये सेशन वेरिएबल बनाने के बाद, सेट करने के बाद, हम इस यूजर को सीधा सीधा डायरेक्ट कर देंगे इसकी लोकेशन। हम कहेंगे ये डैशबोर्ड के ऊपर चला जाए, डैशबोर्ड डॉट php। जो ही यूजर आया उसने रजिस्टर किया, रजिस्टर करने के बाद हमने उसका सेशन बना दिया सर्वर पर और इन निशानियों को रख दिया, और उसके बाद हमने उसको डैशबोर्ड वाले पेज पर क्या कर दिया, डायरेक्ट कर दिया। यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, कोई भी यूजर हम बनाते हैं यहाँ से। अब हम यहाँ पर कुछ भी लिखते हैं, लेट से हम यहाँ पर लिख देते हैं अहमद, अहमद एट gmail.com, और यहाँ पर लिखते हैं अहमद 123, और इसको मैं रजिस्टर के बटन पर क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ। अब ये देखें ये रजिस्टर हुआ और ये क्या हो गया, यहाँ पर लॉगिन हो गया। अब ये डैशबोर्ड पे आ गया। अब अगर मुझे लॉग आउट करना है तो लॉग आउट करने पर मुझे क्या करना है, इसको वापस भेजना है लॉगिन के पेज के ऊपर, और मुझे क्या करना है, यहाँ पर इस सेशन को एक्सपायर करना है जो मैंने बनाया है। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, लॉग आउट का लिंक ढूंढता हूँ। मैं यहाँ पर जाकर जो मेरे पास पेज है, डैशबोर्ड का जो पेज है, डैशबोर्ड डॉट php, जिस पर मेरे पास ये सारा कुछ आ रहा है, बल्कि ये चीज़ हमारे पास डैशबोर्ड के पेज पे नहीं आ रही है, हेडर में आ रही है। और हेडर को हमने यूज कहाँ पर किया हुआ है, इंक्लूड के फोल्डर के अंदर। यहाँ पर हम जाएंगे और डेस्कटॉप हेडर के अंदर जाएंगे। इधर जाकर हम जिस सेक्शन को तलाश करने वाले हैं अभी वो है लॉग आउट। अब यहाँ पे लॉग आउट पे जब क्लिक हो तो मैं इसको लॉग आउट डॉट php के पेज पर भेजना चाहता हूँ, जो कि अभी हम बनाएंगे। यहाँ मैं आ जाता हूँ जिधर मैंने लॉगिन के पेज बनाए हैं, इधर ही आकर मैं अब पेज बना लेता हूँ लॉग आउट डॉट php का पेज। इधर मैंने करना क्या है, इस पेज पर मैंने सेशन को एक्सपायर कर देना। तो सेशन को हमने एक्सपायर करने के लिए हमने पढ़ा था कि हमें क्या करना है, सबसे पहला काम जिस भी पेज पर हम जाएंगे सेशन स्टार्ट करना है। 3 काम हमने करने थे। दूसरा काम मैंने अनसेट करने हैं इन सारे के सारे वेरिएबल्स को जिनको मैंने सेट किया था, अनसेट किया। उसके बाद तीसरा काम मैंने सेशन को डिस्ट्रॉय करना है। अगर आपको इन तीनों मेथड्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो सेशंस वाले लेक्चर को लाजमी सुनिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी होगा और आई बॉक्स में भी आपको शो हो रहा होगा, उसको लाजमी सुनिएगा। अच्छा, ये सब करने के बाद जब सेशन मैंने एक्सपायर कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, अब मैंने यूजर को वापस रीडायरेक्ट करना है कौन से पेज के ऊपर, अब मैंने यूजर को भेजना है वापस लॉगिन के पेज के ऊपर। तो यूजर को वापस लॉगिन के पेज के ऊपर भेजने के लिए मैं क्या करता हूँ, यानी जो मेरा होम पेज का यूआरएल है, तो मैं सिंपल हेडर लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ लोकेशन, और मैं इसको वापस रीडायरेक्ट करा देता हूँ cms/admin, यानी जो मेरा बेस यूआरएल है। तो हमें पता है बेस यूआरएल के ऊपर हमारी क्या ओपन हो जाया करेगी, लॉगिन की एप्लीकेशन, जो पहला पेज है वो ओपन हो जाएगा। अब देखें ये रिफ्रेश किया मैंने, यहाँ आया, लॉग आउट किया, सिंपल मैं इस पेज के ऊपर आ गया, लॉगिन के पेज पे। मैं वापस साइन अप पे गया, कोई भी यूजर मैं यहाँ पर साइन अप करता हूँ, लेट्स से मैं कहता हूँ हाशिम, हाशिम एट gmail.com, और यहाँ पे मैं कहता हूँ 12345, इसको मैं कहता हूँ रजिस्टर। ये हाशिम मेरे पास क्या हो गया जी, रजिस्टर हो गया। तो यहाँ पर ये हमने जिस प्रोजेक्ट के ऊपर जाना था वो था CMS वेब। तो यहाँ पर मैंने इसको जो यूआरएल है वो मैंने गलत दे दिया है, हमारे वो हमने डेमो का यूआरएल दे दिया CMS वेब का, तो वहाँ चला गया था। तो यहाँ पर मैं आता हूँ CMS web/admin पर, साइन अप पे जाता हूँ, किसी भी यूज़र को साइन अप करता हूँ, लेट से मैं कहता हूँ जाहिद, जाहिद एट gmail.com, पासवर्ड 12345, रजिस्टर, रजिस्टर हो गया, लॉग आउट किया, वापस CMS वेब डैश एडमन के ऊपर आ गया। ठीक है जी, यहाँ तक तो हमने काम कर लिया। लेकिन अभी देखें यहाँ पर एक इशू है। इशू क्या है कि जब हम क्या करते हैं, यहाँ पर वापस बाहर आ गए, लेकिन अगर किसी बंदे को अंदर के किसी पेज का यूआरएल पता है तो वो यहाँ पर सिंपल आएगा, वो तो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिल ही नहीं करेगा, सिंपल यहाँ पर आएगा और सिंपल क्लिक करेगा डैशबोर्ड डॉट php के पेज पे, तो वो सीधा लॉगिन हो जाएगा अंदर। अब हमने क्या करना है, इनर पेजेस को सिक्योर करना है।
तो हमने अब इन इनर पेजेस को सिक्योर कैसे करना है? हमने ये चेक करना है कि जब भी यूजर किसी भी पेज के ऊपर जाएगा, हमने उस टाइम पर ये चेक करना है कि वो लॉगिन है या नहीं है। लॉगिन कैसे पता चलेगा? हमें तब पता चलेगा अगर उसके लिए सेशन बना हुआ है। तो हम चेक करेंगे पर्टिकुलर सेशन इज क्रिएटेड फॉर दिस यूजर और नॉट, और एग्जिस्ट फॉर दिस यूजर और नॉट। अगर एग्जिस्ट करता है तभी हम उसको इस पेज पर भेजेंगे। अगर नहीं एग्जिस्ट करता तो हम उसको वापस लॉगिन के पेज के ऊपर क्या कर देंगे, रीडायरेक्ट कर देंगे। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां से जाता हूं डैशबोर्ड के पेज के ऊपर। आपने बाकी सारे पेजेस को भी इसी तरह से कर लेना है। तो मैं अभी सिंपल एक डेमो के लिए डैशबोर्ड के पेज पर जाता हूं और इसको सिक्योर बनाता हूं। तो सबसे टॉप के ऊपर याद रखना, हमने सबसे बिफोर एनी HTML और एनी अदर थिंग, हमने सबसे टॉप पर जाना है। यहाँ पर जाकर हमने सिंपल क्या करना है, हमने चेक करना है कि जब भी इस पेज पर रिक्वेस्ट आती है, ये पेज लोड करने लगता है, तो हमने चेक कर लेना है कि आया सेशन है या नहीं है। कोई भी पेज जिसको हमने सिक्योर बनाना है उसके टॉप पे हमने ये चेक करना है कि सेशन है या नहीं। अब हमने कुछ सेशन के आईडी स्टोर की थी, यानी वेरिएबल्स बनाए थे। मैं सिंपल यहाँ पर चेक कर लेता हूँ कि अगर यूजर नेम है सेशन वेरिएबल के अंदर, अगर एग्जिस्ट करता है इसका मतलब है कि यूजर रजिस्टर हुआ है अभी ही और वो लॉगिन है, उसको लॉगिन कर दें। अगर तो वो एग्जिस्ट करता हुआ तो ये डैशबोर्ड का पेज नजर आना चाहिए। अगर नहीं करता तो हम इसको कहाँ पर रीडायरेक्ट करेंगे, टू दी लॉगिन पेज। तो अगर नहीं करता उसके लिए मैं यहाँ पर उल्टा कर लेता हूँ कि अगर ये यूजर नेम की इस सेशन वेरिएबल के अंदर नहीं है, अगर नहीं है तो सिंपल क्या करो, इसको वापस कहाँ पे ले जाओ, CMS वेब स्लैश एडमिन, यानी इसको वापस लॉगिन के पेज पर ले जाओ। तो अब ये हमारे पास ये वाला जो डैशबोर्ड का पेज है ये हमारे पास सिक्योर हो जाएगा। इसको अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखें वो लॉगिन नहीं था, सेशन एग्जिस्ट नहीं करता था, तो वो मेरे पास सीधा सीधा कहाँ पे आ गया, बाहर आ गया, डैशबोर्ड डॉट PHP। जी मैं इसको हिट करूंगा तो ये मेरे पास कहाँ पे आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, क्योंकि अब सेशन एग्जिस्ट नहीं करता। हमने लॉग आउट पे क्लिक करने पर सेशन को एक्सपायर कर दिया था। दोबारा देख लें, अगर हम इसको साइन यहाँ पे साइन इन करें, यहाँ पे जाते हैं, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ उमर, umer@gmail.com, और यहाँ पर मैं उमर ही इसका पासवर्ड रख देता हूँ। मैं रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखें ये वापस यहाँ पर लॉगिन के पेज पर आ गया, जबकि इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसको साइन इन होके कहाँ पर जाना चाहिए था, डैशबोर्ड के पेज पर। इसने ऐसा क्यों शो किया, ऐसा बिहेवियर क्यों किया? देखें एक मेन फंडामेंटल गलती जो हमने की है वो ये है कि हमने इस डैशबोर्ड के पेज पर हम आए, हमने यहाँ पर सेशन वेरिएबल को यूज किया। जो बेसिक मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि जिस भी पेज के ऊपर आप सेशन वेरिएबल को यूज करेंगे, उस पेज पर आपने सबसे पहले सेशन स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर हमने सेशन स्टार्ट कॉल नहीं किया था, जिसकी वजह से हमारे पास ये क्या हुआ, रीडायरेक्ट हो गया वापस एडमिन वाले पेज पर, क्योंकि ये चीज हमारे पास क्या हो गई थी, ट्रू हो गई थी। अब हमने सेशन को स्टार्ट किया, हम यहाँ पर आते हैं, साइन अप करते हैं, ये रजिस्टर वाले पेज पर आते हैं। यहाँ पर किसी भी अब नए नाम से हम साइन अप करते हैं। लेट्स सपोज हम कहते हैं जीशान, जीशान@gmail.com, और यहाँ पर मैं कहता हूँ जीशान 123। ठीक है जी, इसको मैं क्या करता हूँ, सिंपल रजिस्टर करता हूँ। अब ये देखें ये डैशबोर्ड के पेज पर आ गया। यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर आकर अब मैं लॉग आउट पे क्लिक करता हूँ, तो ये मेरे पास लॉग आउट होके वापस चला जाएगा। अब अगर मैं दोबारा से डैशबोर्ड डॉट PHP को कॉल करने की कोशिश करूंगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, रीडायरेक्ट हो जाएगा किस पेज पर, एडमिन वाले पेज के ऊपर। अब यहाँ पर एक और काम हम कर लेते हैं, यहाँ पर मैं अब इमेजेस और यूजर नेम भी हम सेट कर लेते हैं जो हमारे पास सामने शो होना है। अब देखें यहाँ पर मेरे पास मुझे ये इमेज शो करनी है, जो यूजर की इमेज जो हमने स्टोर की है वो आए यहाँ पर, यूजर का नेम आए, यूजर का ईमेल एड्रेस आए यहाँ पर। ये सारी चीजें हमने एकरास मल्टीपल पेजेस यूज करनी है, और ये हमने सेशंस में स्टोर की हुई हैं। और हमने पढ़ा था कि सेशंस को हम एकरास मल्टीपल पेजेस यूज कर सकते हैं। अब हम इन इमेजेस को अपडेट करते हैं। ये हमारे पास जिस पेज पर पड़ा हुआ है वो है हमारे पास कौन सा पेज, हेडर वाला। तो हम जाते हैं हेडर सेक्शन के अंदर, ये हमारे पास आ गया हेडर का सेक्शन। यहाँ पर हम जाते हैं और अब हम इस वाली जगह को तलाश करते हैं जहाँ पर ये सब चीज़ें हैं। तो हम यहाँ पर आने के बाद
हम क्या करते हैं, सबसे पहली जो हमें चीज सेट करनी है वो है हमारे पास इमेज। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम आते हैं, हम इसको तलाश करते हैं, ये है किधर, हम इसको सर्च करते हैं यहाँ से। तो ये हमारे पास है जी, इस क्लास को हम सर्च करेंगे तो ये हमें मिल जाएगी। इस पेज पर आकर हम इस क्लास को सर्च करते हैं। अच्छा जी, ये इसको सर्च नहीं कर पा रहा, हम इसको मैनुअल ही तलाश कर लेते हैं कि ये कहाँ पर है। अच्छा, ये हमारे पास ये इमेज आ रही है। ठीक है जी, अकाउंट रैप के अंदर ये अवतार के नाम से ये हमारे पास एक इमेज आ रही है। इसको हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं जी, सेट करते हैं कि ये हमारे पास प्रोफाइल इमेज इधर हमने क्या करनी है जी, सेट करनी है। तो हम यहाँ पर आते हैं, हम कहते हैं सिंपल, हमने इसके अंदर PHP का कोड लिखना है और जस्ट फॉर द सेक ऑफ अवॉइडिंग एरर्स हम चेक कर लेंगे कि आया सेशन वेरिएबल के अंदर ये चीज़ सेट है या नहीं है। तो हम चेक करेंगे और फिर उसके बाद हम यहाँ पर इमेज शो करेंगे। अगर नहीं होगी तो हम कोई भी इमेज शो नहीं करेंगे। हम सिंपल कहते हैं डॉलर अंडरस्कोर सेशन ऑफ वेरिएबल एक हमने सेट किया था, जब हम जो ही यूज़र रजिस्टर होता है तो हम इस सेशन वेरिएबल को सेट कर रहे हैं। अगर आप देखें यहाँ पर जो ही यूज़र लॉगिन हो रहा है, रजिस्टर हो रहा है, तो हम इस सेशन को सेट करते हैं और यहाँ पर अब हम आके क्या करेंगे, सिंपल इसको यूज कर लेंगे। क्या हमने कहा कि अगर तो सेशन अरे के अंदर ये वाला वेरिएबल सेट है, यानी ये सेशन की सेट है, तो हमने इस इमेज को शो करना है। ठीक है जी, हमने क्या करना है, इको करा देना है किसको जी, सिंपल ये जो हमारे पास इमेज है इसको हम यहाँ से करते हैं कंट्रोल एक्स और यहाँ पर लाकर हम इसको सिंपल क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। अब हमने इसके URL को क्या करना है जी, चेंज करना है। हम कहते हैं ये URL नहीं है, बल्कि URL कहाँ से आएगा, ये इसी वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो ही इसका क्या है, URL है। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, इसको सेट कराइए। मैं अभी फॉर द टाइम बिंग ऑल्ट को रिमूव ही कर देता हूँ। तो एक चीज और हमने करनी है कि ये जो हमारे पास आ रहा है, ये जो ये वैल्यू होगी, इसको हमने किसके अंदर रखना है, इसको हमने रखना है सिंगल कोट के अंदर। तो मैं यहाँ पर एक कोटेशन यूज कर लेता हूँ और जिसको मैं यहाँ पर क्लोज कर दूंगा। ठीक है जी, ये अब हमारे पास सेट हो गया और इको के बाहर हम क्या कर लेते हैं, इसको खत्म कर लेते हैं। अब जिसको भी जो ही हम लॉगिन होंगे तो हमारे पास जो इमेज हमने सेट की है वो इमेज क्या हो जाया करेगी, शो हो जाया करेगी। ठीक है जी, अब दूसरी चीज हमारे पास है नाम शो करना। अगेन अब उसी तरह से हम यूजर नेम को चेक कर लेंगे। मैं सिंपल ये करता हूँ कि यहाँ पर आगे हमारे पास ये यूजर नेम है, यहाँ पे सिंपल हमने अब चेक करना है ऐसे ही PHP का कोड लिख के कि अगर हमारे पास यूजर नेम सेट है तो हमने सिंपल उसको क्या करना है जी, प्रिंट आउट कर लेना है। जस्ट मैं इसी चीज को यहाँ पर कॉपी पेस्ट करता हूँ, इधर आप कौन सी की को सेट चेक कर लूंगा, यूजर नेम को, और यहाँ पर मैं सिंपल प्रिंट आउट कर लूंगा कि अगर यहाँ पर यूजर नेम सेट है तो वो मेरे पास क्या हो जाए, ऐसे प्रिंट आउट। ठीक हो गया जी, ये काम भी मैंने कर लिया। इसके बाद मेरे पास कुछ ड्रॉप डाउन्स हैं, वहां पर भी मुझे इमेज शो करनी है। ठीक है जी, जो जब मैं क्लिक करता हूँ जो मेरे पास ड्रॉप डाउन आती है, ये एक तो ये इमेज शो किया और ये बटन मैंने अभी शो किया। अगर मैं अभी इसको रिफ्रेश करूँ तो देखें ये मेरे पास इमेज आ गई जिस यूजर से मैं लॉग इन हूँ और ये उसका नाम आ गया। अब मैंने इस जगह भी ये इमेज और ये ईमेल एड्रेस शो करना है। तो ये ड्रॉप डाउन में है, तो ड्रॉप डाउन मेरे पास ये आ रही है और ये मेरे पास इमेज है। अगेन यहाँ पर मैंने वही काम करना है इमेज वाला, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, सिंपल इस कोड को कॉपी करता हूँ इमेज वाले कोड को और यहाँ पर आकर मैं इस इमेज वाले कोड को सिंपली क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। और इधर मैंने ये नाम वाला काम करना है तो मैं सिंपल इधर आता हूँ और ये वाला ड्रॉप डाउन में जिधर नेम शो करना है उधर मैं आके ये काम कर देता हूँ। अब यहाँ पर एक चीज और है, मुझे यहाँ पर ईमेल एड्रेस भी शो करना है, तो यहाँ पे मैं
पेस्ट करता हूँ सेम कोड और वैल्यू मैं चेंज कर देता हूँ कि अब यहाँ पर जिस चीज़ को मैं चेक करूँगा वो मेरे पास ईमेल होगा बजाय किसके, लॉगिन के। यहाँ मैं आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखें आप, ये आ गया ये, और यहाँ पर जो यूज़र लॉगिन हुआ उसका ईमेल सेट हो गया। ऐसे अब मैं अगर लॉग आउट पे क्लिक करूँ तो ये मैं यहाँ बाहर आ गया, साइन अप पे जाऊँ, अगेन मैं यहाँ पर देखूँ किसी यूज़र को, तो मैं कहता हूँ ऑल एक्सेस, लेट्स से दिस इज एनी यूज़र ऑल @gmail.com, एंड इधर मैं कह देता हूँ ऑल all 1 2 3, और इसे मैं करता हूँ साइन रजिस्टर। तो ये यहाँ पर ऑल एक्सेस नाम आ गया, जो ईमेल हमने सेट की, यूजर नेम और पासवर्ड, इस तरह से ये हमारे पास क्या हो गया, सेट हो गया। इस तरह से हमने रजिस्ट्रेशन को इम्प्लीमेंट कर लिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम जाते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं किसको, लॉगिन को। लेकिन उसके लिए मैं वीडियो को ब्रेक डाउन कर रहा हूँ और नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है मैं लॉगिन वाली चीज़ को इम्प्लीमेंट करूंगा, क्योंकि वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो गई है। तो इसलिए मैं इस चीज़ को अब जो है यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। रजिस्ट्रेशन और बेसिक्स भी हमें समझ आ गई, लॉग आउट भी हमें समझ आ गया। अब हम लॉगिन करेंगे और लॉगिन के बाद हम क्या करेंगे जी, इस पूरे सिनेरियो को एक दफ़ा दोबारा से देख लेंगे ताकि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन डेवलप हो जाए। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।